कांग्रेस ने हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन और हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि नौकरी घोटाले की जांच पूरी होने से पहले ही सरकार पर्दा डालने का प्रयास कर रही है। भाजपा जजपा गठबंधन सरकार पर निशाना साधते हुए सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि सारे मामले को रफा दफा करने में सरकार लगी है। यहां तक कि मुख्य आरोपी पुलिस की हिरासत से छूट गया, अब न्यायिक हिरासत में चले गए हैं। वहीं सुरजेवाला सांसद साक्षी महाराज और राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र के बयान को लेकर भी पीएम पर निशाना साधने से नहीं चूके। कांग्रेस क्यों हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन और हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रही है, इस बारे में खास बातचीत की हमारे सहयोगी अनिल कुमार ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला से। कांग्रेस ने हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन और हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। इस समय मेरे साथ हैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव रणदीप सुरजेवाल। इनसे जानते हैं कि वो एचपीएससी और हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की कार्यप्रणाली पर क्यों सवाल उठा रहे हैं और किस आधार पर उठा रहे हैं। जी, एचपीएससी अब हरियाणा पोस्ट सेल काउंटर बन गया है और एचएसएससी अब हरियाणा सर्विस सेल काउंटर बन गया है। हरियाणा में अब युवाओं को उनके गुण के आधार पर नहीं, शिक्षा के आधार पर नहीं, दक्षता के आधार पर नहीं, काबिलियत के आधार पर नहीं, केवल और केवल नोटों की अटैची के आधार पर रोजगार मिलेगा। अब ये साफ है। ना खर्ची ना पर्ची वाली सरकार ने खर्ची और पर्ची को अब अटैची में तब्दील कर दिया। जिस प्रकार से हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, हरियाणा में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड जो है उसमें एचटेट परीक्षा, इन सारी परीक्षाओं में नौकरियों की मंडी लगाकर बेचने के साक्ष्य और तथ्य सामने आए हैं। उनसे साफ है कि इस सारे घोटाले के तार बड़े बड़े सफेदपोश जो सत्ता की शहतीर पर बैठे हैं उनसे जुड़े हैं। और इसलिए अब हरियाणा में युवाओं के सामने दो रास्ते हैं, या तो नोटों की अटैची लेकर नौकरी खरीद लें या फिर भाजपा जजपा सरकार से, खट्टर साहब और दुष्यंत चौटाला जी से आंख में आंख डालकर 7 साल में नौकरियों की बोली लगाकर बेचने पर उनसे जवाबदेही मांगे। रणदीप जी, मुख्यमंत्री तो बार बार कहते हैं कि भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसके साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में पेपर आउट या लीक हुए हैं उनको सरकार ने ही रद्द किया है और जो एचपीएससी पर भी कार्रवाई की है सरकार ने की है, तो फिर कांग्रेस ये क्यों सवाल उठा रही है? मैं 4 तथ्य आपके समक्ष रखूंगा, आपके दर्शकों के समक्ष। 33 पेपर लीक हो गए 7 साल में। पटवारी से लेके जज तक का पेपर लीक हुआ। दोस्तों, क्या किसी को सजा मिली? दूसरा सवाल, क्लर्क का पेपर लीक हुआ सबसे पहले। उसमें सीधे आरोप लगे पानीपत के एक स्कूल संचालक पर जो भाजपा का नेता है। खट्टर साहब ने एसआईटी बनाई, क्लीन चिट मिल गई। 2017 में आदरणीय खट्टर साहब ही मैन, सुपरमैन बन गए और उन्होंने हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन पर रेड की, कई अधिकारियों को सस्पेंड किया। 2017 से 21 आ गया, क्या किसी को सजा मिली? सबको बहाल करके वापस लगा दिया, पर्दा डाल दिया गया, वाहवाही लूटी, मामला खत्म। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में बार बार पैसा लेने के आरोप लगे, क्या किसी पर कार्रवाई हुई? अब हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का डिप्टी सेक्रेटरी अनिल नागर 1 करोड़ 7 लाख की रिश्वत के साथ एचपीएससी के कार्यालय में पकड़ा गया। लगभग 5 करोड़ या उससे अधिक की राशि दलालों से पकड़ी गई कुल मिलाकर। और यह सामने आया कि एचसीएस के पेपर की बोली लगाकर बिक्री हुई, डेंटल सर्जन की बोली लगाकर बिक्री हुई, अन्य एचपीएससी के पेपरों की बिक्री हुई, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में एएनएम के पेपर की बिक्री हुई, स्टाफ नर्स के पेपर की बिक्री हुई, वीएलडीए के पेपर की बिक्री हुई। अब सब इंस्पेक्टर पुलिस का घोटाला सामने आया है। आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर पर सवाल उठ रहे हैं। हो क्या रहा है? क्या बच्चे पढ़ें या केवल नोटों की अटैची की इंतजार करें ताकि वो किसी को दें और पास होकर सरकारी नौकरी लें? अब क्या यही एकमात्र रास्ता रह गया है?
रणदीप जी, आपने मांग की है कि हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की देखरेख में एसआईटी इस मामले की जांच करे। क्या बात आपको विजिलेंस पर भरोसा नहीं है, जिन्होंने अनिल नागर को पैसों के साथ पकड़ा है? देखिए, पूरा मामले पर अब पर्दा डालने की साजिश चल रही है। ये व्यापम से बड़ा महाव्यापम घोटाला है और अब ये पर्दा डालो, घोटालेबाज बचाओ भाजपा की योजना में, जजप्पा की योजना में तब्दील हो गया है। बड़ी सीधी बात है। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने विजिलेंस विभाग कहते हैं कि जांच कर रहा है। विजिलेंस विभाग ने 20 नवंबर को यह कहा कि अनिल नागर को एचपीएससी के दफ्तर से हमने पकड़ा, 1 करोड़ 7 लाख के पैसे पकड़े। रिमांड एप्लीकेशन में भी उन्होंने ये बात कही। पर 23 नवंबर को खुद मुख्यमंत्री अपने विजिलेंस विभाग की बात को झुठला देते हैं और कहते हैं कि एचपीएससी से कोई पैसा पकड़ा नहीं गया। अनिल नागर दोषी का वकील भी यही कह रहा है। तो अगर मुख्यमंत्री अपने विजिलेंस को ही सिरे से खारिज करेंगे तो केस तो खत्म है। दूसरी बात, अब इसको डेंटल सर्जन और एचसीएस तक सीमित किया जा रहा है। पर सच्चाई ये है कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की सारी भर्तियों में इसी प्रकार ओएमआर शीट खाली छोड़कर भरी गई। पेपर सॉल्वर गैंग एक्टिव था, एक के पीछे एक बंदे बिठाकर पेपर सॉल्व करने वाला गैंग एक्टिव था। ये रिमांड एप्लीकेशन में एचपीएससी ने माना है। ये भी माना है कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में सारी भर्तियों में पेपर पास का फर्जीवाड़ा है। ये भी माना है कि एचटेट की परीक्षा में पेपर पास का फर्जीवाड़ा है। पर कोई जांच हो ही नहीं रही। सब कुछ बंद करके ताला लगाकर दोषियों को खुली राह छोड़ने की प्लानिंग चल रही है। रणदीप जी, क्या जो कांग्रेस के राज में भर्तियां हुई हैं उसकी भी जांच होनी चाहिए? देखिए, मैं टोटल टीवी पर आज फिर दोहराता हूं, 7 साल से सरकार हरियाणा में किसकी है? खट्टर साहब की, बीजेपी की, भाजपा जजपा की। पुलिस किसकी है? आपकी। सीआईडी किसकी है? खट्टर साहब आपकी। सीबीआई किसकी है? आपकी, क्योंकि मोदी जी की सरकार है। आईबी आपकी। दूसरी सारी एजेंसियां आपकी। तो आपने 7 साल में जांच क्यों नहीं करवाई? अगर कहीं कोई गड़बड़ थी तो जांच करवाइए। पर क्या आप ये कह सकते हैं कि कभी कोई शायद गड़बड़ हुई होगी इसलिए मैं सारी नौकरियां 7 साल में बेच डालूंगा, एक बच्चे को भी गुण दोष के आधार पर नहीं लगने दूंगा, नौकरियों की मंडी में बोली लगाई जाएगी, नौकरियों की बिक्री होगी, बच्चों का भविष्य बेचा जाएगा, दक्षता या पढ़ाई नहीं चलेगी? ये नहीं चलेगा। आप नौकरियों की मंडी लगाएं, नौकरियां बेची जाएं, नौकरियों में दलाल पकड़े जाएं, नौकरी बेचने वाले गिरोह पकड़े जाएं, पेपर सॉल्वर गिरोह पकड़े जाएं, एक बच्चे के पीछे एक बच्चा बिठाकर पेपर पास करने वाले गिरोह और तकनीक पकड़ी जाए और आप कहें कि सब चंगा सी। ये कैसे चलेगा? सुरजेवाला जी, जिस तरह प्रधानमंत्री ने 3 कृषि कानून वापस ले ली हैं, इसके साथ तेल की कीमतें भी कम कर दी हैं, तो अब कृषि कानून लेने के बाद आंदोलनकारियों को वापस नहीं चले जाना चाहिए? क्योंकि मुख्य मांग उनकी यही थी और अब जो बाकी मांग है उसको देखते हुए आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो समझ लीजिए कि मोदी जी की बात पर ना देश को विश्वास है, ना किसान और खेत मजदूर को। और उसका कारण है, याद करिए, भूमि का जो उचित मुआवजा कानून था, मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनते ही अध्यादेश के माध्यम से उसे खत्म करने का षड्यंत्र किया। पूरे देश के किसान ने विरोध किया। आखिर में अध्यादेश वापस लिए गए। बाद में चोर दरवाजे से जहां जहां भाजपा की सरकार है उसी कानून को दोबारा लागू कर दिया गया। अब भी साक्षी महाराज जो भाजपा के सांसद हैं, आरएसएस के चहेते हैं, मोदी जी के चहेते हैं, उन्होंने भी, और राजस्थान के गवर्नर कलराज मिश्र जी ने पहले से ही कह दिया कि भैया ये यूपी के चुनाव तक है, यूपी के चुनाव के बाद इसी कानून को दूसरी शक्ल में वापस लेकर आएंगे। तो मोदी जी की बात पर विश्वास कौन करे? मोदी जी ने तो ये भी कहा था अच्छे दिन आ जाएंगे। मैं आज पूछता हूं आपके दर्शकों से, क्या आ गए? मोदी जी ने तो ये भी कहा था किसान को लागत पर 50% मुनाफा देंगे, क्या दे दिया? मोदी जी ने जो ये भी कहा था कि 2 करोड़ रोजगार हर साल मिलेंगे, क्या मिल गए? मोदी जी ने तो ये भी कहा था कि 15-15 लोग हर आदमी के खाते में आएंगे, क्या डल गए? तो इसलिए उनकी बात पर अब देश को विश्वास नहीं रहा। ये थे मेरे साथ अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव रणदीप सुरजेवाला। इन्होंने हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन और हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की कार्यप्रणाली पर सवाल
उठाए हैं। इसके साथ साथ इन्होंने खट्टर सरकार पर भी निशाना साधा है। वहीं उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार को भी घेरा है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।